यस, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करें क्या? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। यस, तो ऑनलाइन वालों के लिए एक जस्ट छोटी सी जानकारी, आज का क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क के इश्यूज है. चालू करतो मी सध्या. चालू नाही झालं. नाही, मी रेकॉर्डिंग करतो सध्या. तो लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं, बट लेक्चर रिकॉर्ड करके बाद में अपलोड किया जाएगा. ठीक है. यस, चलो सो लेट्स कंटिन्यू. हम एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे. चैप्टर का नाम था नंबर सीरीज. नंबर सीरीज चैप्टर में बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, बट हमने पहले ही जान लिया है कि क्या क्या वेराइटी के क्वेश्चंस पॉसिबल है. 6 टाइप्स हमने देखे थे. रिवाइज करेंगे सब लोग साथ में. हमने शायद बुक में लिखा था कि ये वाला पार्ट. यस, सबसे पहला टाइप अगर हम चेक करें तो प्राइम नंबर्स की सीरीज हो सकती है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सभी को पता है. स्टार्ट्स फ्रॉम टू. स्टार्ट्स फ्रॉम टू. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन. उसके बाद में सेकंड हो सकता है स्क्वायर नंबर्स. मतलब क्या? नंबर्स का स्क्वायर. अब वो किसी भी नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं. इवन नंबर्स का स्क्वायर, ऑड नंबर्स का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, या प्राइम नंबर्स का स्क्वायर, या इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है. तीसरा, क्यूब ऑफ नंबर्स. नंबर्स के क्यूब्स अपने सामने एग्जाम में आ सकते हैं. इसके बाद फोर्थ टाइप, द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर के बीच में जो भी डिफरेंस दिया होगा उस डिफरेंस पे सीक्वेंस डिसाइड होगा. अब इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं. शायद सर हर दो नंबर के बीच में दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, ऐसा हो सकता है. या तो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस. पहले दो नंबर्स में 1 का डिफरेंस, बाद के दो नंबर्स में 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस. तो तुम कितने का लोगे? 5 का डिफरेंस लोगे. वेरी क्लियर है. डन. या तो इसके अलावा प्राइम नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है. पहले दो नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, उसके बाद 7 का डिफरेंस है, एंड उसके आगे 11 का डिफरेंस है. तो ऐसे अपने को डिफरेंसेस फाइंड आउट करने होंगे. अगर डिफरेंस ने काम नहीं किया, सर मेरा आंसर फाइंड नहीं हो रहा, डिफरेंस में कोई भी सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है, तो फिर आता है इसके बाद वाला टाइप, फिफ्थ टाइप, जिसको हमने नाम दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सीरीज. ठीक है ना. मतलब कि यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर्स एक सीरीज में चलेंगे एंड दूसरे ऑल्टरनेटिव्स दूसरे सीरीज फॉलो करेंगे. इसने भी अगर काम नहीं किया तो लास्ट में कौन आया था? मल्टीपल ऑपरेशन. ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मोस्टली आते भी है. क्वेश्चंस यहाँ पे टाइम टेकिंग रहेगा, नहीं जल्दी से समझ में आएगा कि सर पहले क्या बाद में क्या. ठीक है ना. मतलब तो यहाँ पे आपने को ये समझना है कि मल्टीपल ऑपरेशंस में मैंने एक हिंट दिया था, तुम बस ये फाइंड आउट करो पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के कितने रास्ते हैं. वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे 2 से 6 पे जाना है, सर 2 में +4 कर दो, एक रास्ता. दूसरा, *3 कर दो, ये दूसरा रास्ता. और भी कुछ हो सकता है, सर *4 करके -2 करो. समझ में आ रहा है ना. तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी वेज एंड उसमें से कोई ना कोई रास्ता काम करेगा. वेरी क्लियर है, समझ में आया. चलो डन. तो हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ सम्स सॉल्व किए भी हैं. कितने हो गए हैं? 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. बहुत बढ़िया. लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ यू. चलो कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन वैसे तो आसान है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा. टाइम लगता है, लगने दो प्लीज. आंसर्स मत देना, आंसर्स कॉल आउट मत करो. सब लोग सोचेंगे सीरीज क्या दिया है. 7, 23, 47, 119, एकच मिनिट, 167. करा. हळू 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 हळू. मनोज दादा हळू.
हळू हळू। बढ़िया, गुड। सर दो नंबर्स का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करने जाएंगे तो थोड़ा सा शायद दिक्कत में आ रही है चीजें। सर 23 में से 7 हटा दिया, कितना आएगा बोलना है यहाँ पे सब लोग, बोलो। 16 आएगा। चलो सर यहाँ पे तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 16 का। आगे 23 से 47 पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है। ओके। उसके बाद में सर 47 से 119 पे जाना है। डिफरेंस किसी ने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट किया? नहीं देखा? क्यों, क्यों नहीं देखा? मैंने बताया है, सुनो पहले एक बार सब लोग। सबसे पहला रूल है तुम्हें डिफरेंस फाइंड आउट करना ही होगा। अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, आराम से। चलो, तो अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो सबसे पहला काम है डिफरेंस चेक करो। मैंने बोला 99% केसेस में तुम्हारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। अगर डिफरेंस ने काम नहीं किया तो तुम्हें कुछ अलग चीजों पे सोचना होगा। बाय द वे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जर्व करके ही समझ में आ रहा कि सर ये नंबर 49 के आसपास, ये नंबर 25 के आसपास, ये 121 के आसपास है कुछ, एंड ये कुछ 9 के आसपास है या 8 के आसपास, ऐसा कुछ बोल सकते हो। सर ये नंबर ऐसे आसपास है मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंस जो है या इसके जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, द पैटर्न इज काइंड ऑफ, मैं बोल सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर -2 आया ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 मतलब उन्होंने 7 दिया है। 5 का स्क्वायर -2, सिमिलरली 7 का स्क्वायर -2। 7 के बाद में किसका स्क्वायर है वहां पे, 11 का स्क्वायर -2। अब किसका स्क्वायर है बोलना, 13 का स्क्वायर -2। तो इसके बाद कौन सा नंबर होना चाहिए, 17 होना चाहिए। क्यों सर ऐसा 13 के बाद 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इट्स 17 का स्क्वायर इट्स समथिंग 343, 3 नहीं 289, 289 -2 that is 287। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझे? अर्जुन तू क्लास क्यों नहीं आता, प्रॉब्लम क्या है क्लास से देखो? तू अच्छे से समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ हाँ, सैटरडे की बात कर रहा हूँ। कॉलेज गया है? कितने बजे गया था कॉलेज? 9 बजे। क्लास कितने बजे रहता? चलो लेट्स गो अहेड ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखने को क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक बार लिख लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट मोड पे आया है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। बहुत सिंपल, 1/2, अगला नंबर है 3/4, नेक्स्ट नंबर इज 5/8, 7/16। एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा, एकदम आसानी से। 9/32 कैसे क्या? सर अगर न्यूमरेटर्स की बात करें तो न्यूमरेटर्स में +2, अगेन इट इज +2, एंड अगेन इट इज +2। तो हमें भी क्या करना चाहिए, +2, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2, तो हम भी करेंगे इंटू 2,
मतलब 32, 9/32, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी क्लियर, आसान। लेट्स गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चंस पे ध्यान दो। 118, नंबर छोटा हो गया 4, 27, 64 एंड 16। छोटा बड़ा नंबर है, सम बहुत आसान है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, अभी आप सीख रहे हो क्या क्या पैटर्न्स पॉसिबल है। ये पैटर्न्स एग्जाम में सोचे जाएंगे, इन पैटर्न्स के बारे में एग्जाम में सोचना है। चलो पहला, अगर तुम कुछ चेक करोगे तो हमेशा चेक करना डिफरेंस। लिखना, लिखना जरूरी, पहले क्लास में ही बताया था। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत है? 0 नंबर्स ऐड कर दिया गया। 1 से 8 पे जाने के लिए क्या किया? +7 किया। 8 से 4 पे आने के लिए क्या किया? -4 किया। 4 से 27 पे जाने के लिए क्या किया? 23 ऐड कर दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, डिफरेंस में कोई भी पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, तो डिफरेंस तो काम नहीं करने वाला। अगर डिफरेंस काम नहीं करेगा तो हमने कौन सा पैटर्न के बारे में सोचना चाहिए सर? एक काम करते ना, हमने 6 पैटर्न्स पढ़े। पहला पैटर्न कौन सा था बोलो? प्राइम नंबर्स। बोलो ये प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। सेकंड हमने देखा था स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के बारे में अगर हम चेक करें तो क्या ये नंबर्स स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? सर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे 4 जो है इसको मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता। उसके बाद 16 को मैं 4 का स्क्वायर बोल सकता, आया ना? ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स भी अगर ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहे तो हम किसके बारे में सोचेंगे? क्यूब्स के बारे में। क्या नंबर्स किसी के क्यूब दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है, बोलो यस। एक सेकेंड बस बोलता हूँ मैं। 8 किसका क्यूब? 2 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद 27 भी किसी का क्यूब है? 3 का क्यूब है। पैटर्न थोड़ा सा मिल गया क्या? चेक करो। 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, एंड पहला नंबर भी वैसा ही है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो आंसर अभी हमें क्या करना है? 3 का स्क्वायर देना है। 3 का स्क्वायर आंसर इज 9। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाइस, गुड। ये पैटर्न फॉलो किया। अगर कहीं अटके तो याद रखना, हमने जो 6 टाइप्स पढ़े हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट करो। अटकने वाले हो ये मैं पहले से बता रहा हूँ। अटकना मतलब क्या? क्वेश्चन देख के यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर आगे बढ़ना होगा। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। चलो प्लीज ट्राई करो, सारे 6 पैटर्न्स सब ट्राई करो, कुछ आंसर अगर नहीं मिला तो।
स्क्रीन पे एक बार ध्यान देते हैं, किसी का आंसर आ पाया? वेरी गुड। और कोई का आंसर नहीं? ठीक है। एक अप्रोच स्टाइल लिख के दिया है मैंने। अप्रोच स्टाइल का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में तुम अटक गए हो, है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज बी वेयर, ठीक है ना, हमें क्या करना होगा ऐसे टाइम पे। तो फर्स्टली हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू चेक फॉर डिफरेंस। पहले तुम डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस सिर्फ चेक करना मतलब चेक नहीं करना है, वहां पे डिफरेंस वैल्यूज लिखना होगा। किसी ने इस सम के लिए डिफरेंस वैल्यूज लिखे क्या? बाकी लोग ने नहीं लिखे तो गलत काम। सर हमने सोचा 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, सोच के नहीं, लिखना है। पैटर्न फॉलो करे या ना करे, तुम्हें वहां पे डिफरेंस के वैल्यूज लिखने होंगे। अगर डिफरेंस तुम्हें हेल्प आउट नहीं कर रहा है, सर कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद तुम चेक करोगे क्या ये नंबर्स किसी के स्क्वायर्स और किसी के क्यूब्स है क्या। तो हमने दिखाई दे रहा है सर, पहला नंबर 2 का स्क्वायर है, अगला वो 7 का स्क्वायर है, बाकी तो और किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही किसी का क्यूब है। ठीक है सर, ये पैटर्न भी करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा फिलहाल तो। उसके बाद हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। मल्टीप्लीकेशन कब चेक किया जाएगा? जब पहला नंबर बहुत छोटा है और आगे वाला नंबर बहुत बड़ा है, मतलब पहले नंबर से अगले नंबर पे जाने के लिए मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है क्या, तुम ये ट्राई करोगे, है ना। बट सर यहाँ पे ऐसा है नहीं कि एकदम छोटा और एकदम बड़ा नंबर तो है नहीं, तो शायद ये नहीं हो सकता। उसके बाद में बचते लास्ट 2 स्टेप्स। पहला है, उसमें एक है कॉम्बिनेशन, मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स की कोई सीरीज चल रही है क्या। ऑल्टरनेट नंबर्स मतलब क्या, इसके बाद ये नंबर, इसके बाद ये नंबर, क्या कुछ यहाँ पे कॉमन चीज दिखाई दे रही या कुछ मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा। बट 4 और 76 का दूर दूर तक कोई अभी तक फिलहाल रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो दूर है काफी वो। ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है, जो एक चीज अगर तुम बहुत ही बुरी तरह से अटके हो, तो एक चीज तुम्हें बाहर निकालेगी, वो है मल्टीपल ऑपरेशंस। बट वह कब निकालेगी? अगर तुमने पहले 5 स्टेप्स क्लियर किए तब। डिफरेंस नहीं, स्क्वायर क्यूब्स नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, तब जाके उसके ऊपर आना होगा। अब जब तुम ये स्टेप पे आओगे तो तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि सर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने का रास्ता क्या है। ये मैं बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली सैटरडे वाले क्लास में समझाया था, और ये आज फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अटकते हो, बट वी कैन फाइंड द आंसर। क्या करना है सर, 4 से 13 पे जाने के लिए क्या क्या रास्ता है। पहला रास्ता, सर 4 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, मैं डायरेक्टली 13 पे पहुंच जाऊंगा, पहला रास्ता। दूसरा, सर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो मैं 12 तक चला गया, उसमें मैं +1 कर सकता हूं, शायद ये कोई रास्ता हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या ये रास्ता काम करेगा। तो 4 से 13 पे जाने के लिए सर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, +1 किया। ये सेम पैटर्न अगर मैं आगे फॉलो करता हूं, ठीक है ना, तो आगे क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39 हो जाएगा, +1 मतलब 40 हो जाएगा, इंटू 3 +1 किया तो 40। बट सर फिर 40 में भी यही पैटर्न अलाउ करना चाहिए ना हमने। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 49 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मेरा पैटर्न हो गया गलत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो अब एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले जो मैंने बोला था डिफरेंस, क्या मैंने यहाँ पे डिफरेंस का काम किया? नहीं किया अभी तक, उसी में आंसर है शायद। तो पहला डिफरेंस कितना है यहाँ पे, +9। आगे वाला डिफरेंस नहीं पता, उसके आगे का भी डिफरेंस नहीं पता, बट 49 से 76 पे जाने के लिए कितना ऐड, 27 ऐड किया रहेगा। ये दो डिफरेंस वैल्यूज में पता है। अब दोनों डिफरेंस वैल्यूज पे पहले तुम ध्यान दो अच्छे से। मैंने बोला, हमेशा बोलते आ रहा हूं मैं, 99% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंस। पहला नंबर 9 है, आखिरी नंबर 27 है, बीच में अपने को दो नंबर्स चाहिए। 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, बट बीच में ऐसे तो कोई दो नंबर्स नहीं आ सकते। दूसरे तरीके से सोच सकते हम कि सर ये 3 के मल्टीपल्स है, मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं क्या सर, इसको 3 3 जा 9 करेक्ट है, और इसको मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 9 इज 27। अब बीच में दो नंबर आ सकते हैं, कौन से दो नंबर, शांति से पहले सोचो, बोलो मत, बोलो मत, सोचो। 5 और 7, समझे क्या, समझे समझे समझे, बस आगे आंसर। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। मतलब ऐड जो किया है डिफरेंस, वो किसका क्या ऐड किया है,
मल्टीपल्स ऑफ 3, समझे। तो हमें बस 15 में 13 ऐड करना है, आंसर विल बी 28, उसमें 21 ऐड कर दो 41, 49 आ जाएगा, समझे। आंसर किसने दिया, डिफरेंस ने दिया, हाँ तुमने भी दिया। आंसर किससे किधर से आया, डिफरेंस से आया, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमेशा पहले डिफरेंस पे ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो। मैंने बोला सिर्फ माइंड में डिफरेंस करके नहीं चलेगा। हमने क्या किया, पहले 9 था छोड़ दिया, आगे आगे देखा क्या, लिखा क्या, नहीं, करना जरूरी है वो, ठीक है, चलेगा। चलो लिख लो सब लोग, करेक्ट आंसर इज 28, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अप्रोच स्टाइल के बारे में प्लीज टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, वो सच में हर क्वेश्चन से बचाएगा अपने को। लिखना है तो लिखो, डेफिनेटली लिखो। हाउ टू अप्रोच दी सम्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या करना है, शुरू कैसे करना है, हर बार ये सोच में पड़ जाओगे, नहीं तो सर कहाँ से शुरू करूँ सर, स्क्वायर्स के बारे में सोचूं, क्यूब्स के बारे में सोचूं। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ेंगे ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 25, RUXAD नंबर सीरीज में मिक्स हुआ है अल्फाबेट सीरीज, घबराने की कोई बात नहीं है। कोडिंग डी कोडिंग में अल्फाबेट्स के नंबर्स हमने पहले ही जाने हैं, लिखो, हर बार बोलते आया हूँ, वेन एवर देर आर अल्फाबेट्स राइट डाउन देयर नंबर्स, RUXAD, जहां जहां अल्फाबेट्स आएंगे वहां उनके नंबर्स लिखो। आर का नंबर था 18, राइट्स। यू का नंबर था 21, एक्स का नंबर रोहन लिहिलं का, नंबर्स लिहिले का, एक्सचाच राहिला, विसरला, बरं ठीक है। ए का नंबर होगा 1, डी का नंबर होगा 4। सर पहला डिफरेंस से ही चेक करेंगे हम, ठीक है ना। 18 से 21 कैसे जाओगे, +3, 21 से 24 +3। सर आगे का नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 से 4 पे जाने के लिए क्या है यहाँ पे, बेसिकली आंख बंद करके समझ में आ जाता सर, +3 ही रहने वाला है हर जगह। यहाँ पे बीच में क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो भी समझाता हूँ, बताया भी था। 24 में अगर +3 करोगे तो 27 आएगा, बट अल्फाबेट्स तो 26 है। 26 के बाद अल्फाबेट्स अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते, तो 27 पोजीशन विल बी टेकन बाय ए इटसेल्फ, समझे। तो हमें भी बस क्या कर देना है, +3 करना है, तो 4 + 3 विल बिकम 7 एंड 7 इज जी, ऑप्शन बी। एकदम आसान था, ज्यादा आसान बनता है जब अल्फाबेट के नंबर्स पता हो, अदरवाइज अटक अटक के रह जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 26 क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, TRPNL। T20 राइट्स 18, 16 साल का प्रिंस। N इज द स्टार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, लायन को देख के 12 बज जाते, बहुत आसान है। 20 से 18 पे आने के लिए -2,
18 से 16 पे जाने के लिए -2, 16 से 14 पे जाने के लिए -2 एंड 14 से 12 जाने के लिए -2। हम भी क्या कर देंगे, -2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 मतलब कौन होगा, अच्छा, एंड 10 में -2 8, 8 मतलब कौन होगा, हिट 8, एच, जे एच, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ऑल ऑफ यू। चलो सिंपल क्वेश्चन से फटाफट करेंगे। बी डी एफ आई एल पी, नंबर्स लिखेंगे सब लोग। डिफरेंस लिखे बगैर नहीं होगा, और लिखते ही आंसर आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। पहले +2 + 2, फिर +3 + 3, फिर +4 + 4, फाइनल आंसर इज 20 मतलब टी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। यू बी आई पी डब्ल्यू, पहला डिफरेंस फाइंड करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, आगे वाले का डिफरेंस फाइंड करो डायरेक्टली, है ना। 2 से 9 पे कैसे गए वो वाला फाइंड आउट कर लो। +7 करना पड़ा, 9 से 16 जाने के लिए +7 करना पड़ा, 16 से 23 जाने के लिए +7, बस डेट्स इट। तो पहले वाले पे क्यों टाइम वेस्ट करें हम अपना, आगे के नंबर्स दिए ना उन्होंने आसान वाले। तो 23 में +7 करोगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 तो कोई अल्फ़ाबेट है नहीं, 27th इज ए, 28th इज बी, 29th इज सी एंड 30th इज डी। मतलब यहाँ पे नंबर 04 आ सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी, ऑप्शन ए आंसर इज डी। हमेशा +7 का डिफरेंस किया गया है, याद रखना। जैसे स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर आ जाए तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करना, चेक करना अदर नंबर्स के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29 ऑल ऑफ यू। एच आई के एन, बहुत आसान, वेरी गुड। +1 +2 +3 +4, 14 +4 इज 18, 18 मतलब राइट्स आर, ऑप्शन सी आंसर इज आर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से, क्वेश्चन नंबर 30 ऑल ऑफ यू, कम ऑन ट्राई टू डू इट। Z स्पेस T स्पेस N स्पेस H स्पेस B, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंस से ही आंसर आएगा। गिवन अल्फाबेट्स के नंबर्स लिखो,
आसान, बहुत आसान। बहुत बढ़िया। नहीं, चलो। नहीं, हो गया। बोलो। हम्म। हम्म। करेक्ट। देखो क्या किया है यहाँ पे, हर दो नंबर्स के बीच में 6 का डिफरेंस है, बट उसके सेंटर में अपने को नंबर चाहिए ना। 6 का सेंटर मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 का डिफरेंस होना चाहिए बस। तो यहाँ पे +3 करो पहले, फिर +3 करो, मतलब 26 में +3 किया तो मिलेगा 29। सॉरी, माइनस कर रहे हैं हम, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस, -3 एंड -3। तो 26 में उल्टा आ सकते, उल्टा आ जाओ, एक ही बात है, कैसा भी चलेगा, प्लस कर लो वैसा भी एक ही बात है। डन। तो द करेक्ट आंसर इज 3 3 का डिफरेंस होना चाहिए हर अल्फाबेट में। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है WQKE। दैट्स इट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे क्या? यस। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। AGLPS। बहुत आसान। नहीं आंसर अभी तक, कहाँ गड़बड़ कर दी? हम्म। तो 19 + 2 is 21, इट्स U। ऑप्शन ए, आंसर ए इज करेक्ट। नंबर्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। स्मॉल अल्फाबेट से तो क्या नंबर्स अलग है क्या? है ना, क्या पता। चलो, ABCFHG, 1 4 3 6 8 7 12। 2 मिनट। डिफरेंस चेक करो पहले सब लोग, डिफरेंस काम कर रहा है क्या? ए, तेरा है क्या? हो गया। ऑप्शन, ऑप्शन सी आ रहा है। क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन ए आया। ठीक है, देखो डिफरेंस तो काम नहीं कर रहा है, लीला का डिफरेंस होत नाही आहे, मग डिफरन्स होत नाही तर काय बसून जायचं का?
अप्रोच स्टाईल काय दिली ते बघायचं ना. हो, दिलंय का असं काहीतरी. कसं आहे रे दोन दोनचा डिफरन्स. हे बघ काय कुठं बघा इथं बघा ना, 1 पासून 4 पर्यंत 2चा डिफरन्स असतो का. हा तिथं चुकलं का फक्त, बाकी सगळे बरं ठीक आहे. 3 पासून 6 ला, 4 पासून 3 ला कुठं रे 2चा डिफरन्स कसं तू. सर दो दो कडे. अवघड आहे. चलो वो ध्यान देते हैं, डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, एकदम सिंपल सीरीज दिखाई दे रही, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज. कैसे क्या, ऑल्टरनेट नंबर्स पे ध्यान दो ना. 1 के बाद 3, 3 के बाद शायद 5, 5 के बाद 7, एंड 7 के बाद 9 आना चाहिए वैसे तो यहाँ पे वो एल की जगह आई होगा, इसलिए उसका नंबर 9 होगा. ठीक है, जिसने आई लिया ठीक. ठीक. उसके बाद में अगर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे ध्यान दे तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 मतलब कौन होगा यहाँ पे, जे. एंड यहाँ पे कौन होगा, ई. सर असं दोन दोनचा डिफरन्स आहे, बरोबर ना. ठीक आहे ठीक आहे. ठीक है, समझ आया सबको. करेक्ट आंसर इज ई एंड जे. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ऑल्टरनेट सीरीज में +2 +2 का डिफरेंस है. डेट्स इट. बढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. ए डी एच एम जेड. numbers are 1, 4, 8, 13, 26. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया. डिफरेंस चेक करें. डिफरेंस इज +3 +4 प्लस. डिफरेंस नहीं लिखा तो सोचते ही रह गए. अगर डिफरेंस लिखा तो आंसर कभी आ गया था. प्लस करना होगा इसमें 6 मतलब इज 19, मतलब एस. ऑप्शन डी आंसर इज एस. एकदम आसान. बढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट 34. AIPVAE. AIPVAE. हाँ एक सेकेंड. ज़्यादा लोड नहीं लेना. डिफरेंस लिखो, आंसर आएगा. एट 7 6. 5 रहेगा, 4 रहेगा, उसके बाद में है 3. तो 5 + 3 is 8, and 8 means H. आगे आंसर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. एकदम बढ़िया है ना. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 35. इसको प्लीज क्वेश्चन नंबर 35 कंसिडर करना. अल्फा एंड न्यूमेरिक सीरीज. मैंने बोला था ना, इस कॉन्सेप्ट पे अपने 3 से 4 चैप्टर्स क्लियर होंगे. अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक्स, बस वही ध्यान देना था, हो गया. कोई कोई आंसर्स ऑब्जर्वेशन से आ रहे हैं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा, है ना. क्योंकि अभी अपने को थोड़ा दिमाग उस वे में रन करने लगा है कि डिफरेंस सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचना है. ठीक है.
चलो, तो डी का नंबर 4 होता है, एफ का 6, एच का 8, जे का 10। डी के बाद एफ लिया है, एफ के बाद एच, एच के बाद जे, जे के बाद क्या लोगे? एल, एल का क्या होता है? 12। ठीक है, दो ऑप्शन है एल के। एल के बाद किसको लेना होगा? एन, 14 उसको लेना। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 36। चलो, जब भी अल्फाबेट्स और नंबर्स आ जाए, कोशिश करना उनको तुम सेपरेटली सॉल्व करो। नंबर्स को अलग तरीके से, अल्फाबेट्स को अलग तरीके से। क्योंकि अगर मैं नंबर्स पे ध्यान दूं, तो नंबर्स पे डिफरेंस है +2 का, फिर डिफरेंस है +4 का, फिर डिफरेंस है +6 का। आगे डिफरेंस कितना होगा? +8 का। 14 + 8 बनेगा 22। एक ही ऑप्शन है, चले जाओ डायरेक्टली उसके साथ में। बट एक बार बस चेक कर लो अल्फाबेट्स की भी सीरीज क्या है। अल्फाबेट्स में क्या किया है? +1, +2, +3 एंड +4। h +4, 8 +4 इज 12, मतलब l। 22l इज योर करेक्ट आंसर। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या करना होगा? अल्फाबेट्स को अलग तरीके से सीरीज होगा, नंबर्स का अलग सीरीज होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 37, 3f, 6g, 11i, 18l। 3, 5, 7, क्या लेंगे इसके बाद? 9, 9 चाहिए ना? तो 28 + 9। सर इस बार 11 क्यों नहीं लिया? हर बार हम 3, 5, 7 का 11 ले रहे थे। ये प्राइम नंबर्स तो दिखाई दे रहे, बट स्टार्टिंग में 2 नहीं है कि एक श्योरली प्राइम नंबर्स रहे। तो इसको हम ऑड नंबर्स के साथ ही जाएंगे। 18 + 9 बनेगा 27। दो तीन ऑप्शंस में है, इसलिए अल्फाबेट्स पे भी चेक करो। F is 6, G is 7, I is 9, L is 12। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? +1 का है, +2 का है, +3 का है। तो आगे कितना होगा? +4। 12 + 4 इज 16, 16 मतलब P, 27P। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, W144, S100, Q81, O64। नंबर्स पे ऑब्जर्व करो, कुछ तो ऑब्जर्व हो रहा है क्या? स्क्वायर्स है ना? स्क्वायर्स है, देख के पहले समझ में आ जाते हैं नंबर्स। तो बताओ ना किसके स्क्वायर है। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। आगे क्या होगा? 11 स्क्वायर, मतलब कौन आना चाहिए यहाँ पे? 121 तो फिक्स हो गया सर। अल्फाबेट्स पे भी ध्यान देना होगा। अब अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो कौन लगता है? चेक करेंगे, चलो। ओ का नंबर है 15, क्यू का 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन। आगे एस का 19। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? +2। यहाँ पे कितना डिफरेंस है?
+2, तो हम भी कितना करेंगे +2, 19 +2 इज 21, दैट इज U। फाइनल आंसर इज U 121, ऑप्शन ए। मजा आ रहा है कि नहीं सम सॉल्व करते हुए, क्योंकि अभी पता है चीजें क्या कैसे वर्कआउट होगा। हाँ, अल्फाबेट्स अगर आ जाए ना तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नाउ वी आर मोर कंफर्टेबल, कोडिंग डी कोडिंग करने के बाद चीज़ें और कंफर्टेबल हो चुकी है यहाँ पे अल्फाबेट के नंबर्स के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ऑल ऑफ यू। 2A, 9B, 6C, 13D। अरे अल्फाबेट्स का तो क्या ही बोले अभी, A, B, C, D, आगे अगर पूछा होता तो वहां पे होता E। नंबर्स पे ध्यान देते। चलो, पहला नंबर कितना डिफरेंस है, +7। 9 से 6 पे कितना किया, -3। लिखो 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 लिखो, +7 आ गया, लिखते ही आंसर आया। क्या आएगा बोलो, -3 आएगा। +7 -3 +7 -3, तो 13 -3 किया तो कितना होगा, 10। 10 मतलब कौन होगा, J। सॉरी, या तो उन्होंने नंबर ही पूछा है, बस 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 40, 40। आसान है, आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एट्रीब्यूशन। फिर आगे है ट्रिब्यूश, मतलब कुछ तो भी कट किया ना, ए और एन कट कर दिया। उसके बाद में सर दोनों टी कट किया, फिर आगे आर और ओ कट किया, फिर अभी आई और बी कट होगा। समझे क्या, पहले इसमें फर्स्ट और लास्ट, फिर फर्स्ट टू, फर्स्ट और लास्ट, फिर फर्स्ट टू, मतलब क्या बचेगा, UTI, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कितने सारे वेराइटीज है क्वेश्चंस के, कितने सारे वेराइटीज है। अगला कैसे आ सकता है, बहुत सारे वेराइटीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ऑफ यू। दिस आर काइंड ऑफ अब्बा जब्बा डब्बा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बस अल्फाबेट्स दिए हैं अपने को। एक बार जैसे छोटा हिंट देता हूँ मैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, प्लीज पहले सुन लो, आंसर्स आ जाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस में ना सीरीज कुछ 3 अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट्स या मिनिमम 2 अल्फाबेट्स का एक पैटर्न फॉलो होगा। मतलब जैसे कि ये क्या हो सकता है ना सर, ये ए बी शायद ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है। यू हैव टू ट्रायल, अपने में तुमको ऑप्शंस दे के रख रहा हूँ, तुम्हें इसके साथ ट्राई कर देना है, ठीक है ना। ए बी का पैटर्न है क्या, अगर नहीं है देन वी शुड गो विद बी ए, उल्टा ट्राई किया वो भी नहीं मिला, तो 3 अल्फाबेट्स पे जाएंगे हम। सर क्या ये ए बी ए ए बी ए ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है। अगर इसने काम नहीं किया तो 3 अल्फाबेट्स में मैं ए बी बी ए बी बी, क्या किया मैंने, ऐसा कोई पैटर्न ट्राई कर लिया। ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, बी बी या बी ए बी आई हैव टू ट्राई कौन सा पैटर्न यहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला। तो ए बी अगर मैं ट्राई करता हूँ, प्लीज ध्यान दो, अगर मैं ए बी ट्राई करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा बी ए बी पहले से है, ए पहले से है, बी आना चाहिए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद मिल गया क्या नहीं आंसर। कैसे मिला समझे क्या, देखो ए बी है, फिर से ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने किस किस अल्फाबेट से किया है, दैट इज माय आंसर। किससे किया है, ए बी मैंने लिखा ना, ए बी ये लिखा है ना मैंने ऊपर, एंड दिस इज माय आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
यस यस यस, टेस्ट आपकी 9:30 पे है। लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस बचे हैं बस। मैं भी नहीं ले पाऊंगा, मेरा भी टाइम आप हुआ है। आपको बस एक फोटो ले लेते हैं वो 4 क्वेश्चंस का, सेम पैटर्न। लास्ट टाइप था ये, अब्बा जब्बा डब्बा, एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर ऑफ नंबर्स। लास्ट के 4 क्वेश्चन सिर्फ मैं क्लास में नहीं कर पाया हूँ, टाइम नहीं है। फोटो ले लो, कर पाओगे, आसान है। ठीक है, ये ले लो, इसके फोटोज ले लो प्लीज फटाक से। लिया, इसके बाद में ये दो। Okay? बस खत्म, ये 4 क्वेश्चंस बचे हैं एंड वी आर डन विथ अ वेरी 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 मेजर इंपॉर्टेंटली चैप्टर, जिसका नाम था नंबर सीरीज। ठीक है ना। नाउ कल, टुमारो इज 2 अक्टूबर, म्हणजे कौन? गांधी जी का बर्थडे है। उनका बर्थडे वैसे तो कभी आना चाहिए, कब आना चाहिए गांधी जी का बर्थडे? ए, 2 अक्टूबर को आता है उनका बर्थडे। डी 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 डी, कब पैदा हुए थे वो? भूल गए? कैलेंडर में पढ़ाया था ना। हाँ, सैटरडे नाइट ना, बर्थडे पार्टी होनी चाहिए, कब होगा? सैटरडे नाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो कल 2 अक्टूबर है। शायद से ये वाला जो स्लॉट आपका कल टेस्ट रहेगा ना, तो ये वाला स्लॉट में नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मेजरली वी आर डन विथ LR टॉपिक्स। एक हाथ कोई टॉपिक बचा है इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है फिगर मैट्रिक्स या तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, बोथ आर काइंड ऑफ सेम। वो एक थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मोस्टली मैं कल वो कंप्लीट करके परसों से फ्रॉम 3 अक्टूबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ QA। ओके, से यस। चलो डन 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 डन। आज इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे हुआ है खत्म। ठीक है, चलो देन, बाय बाय, मिलेंगे कल। बाय। एंड टेस्ट कल का कैसा रहा सबका? सबने टेस्ट दिया? ऑनलाइन वालों बच्चों सबने टेस्ट दिए पाए क्या? कितने मार्क्स मिले सबको? बिलो 5 कोई है? बिलो 5, बिलो 5, बिलो 5। समर्थ ने नहीं दिया, समर्थ ऐड ही नहीं हुआ ना ग्रुप पे। तू भी नहीं, तेरा इंटरनल्स चालू है कॉलेज में। ठीक है, समर्थ क्या प्रॉब्लेम है बच्चा? झालं प्रॉब्लेम सॉल्व? बरं ठीक आहे, सांगितलं ना, बरं. बाकी सगळ्यांनी टेस्ट दिली का? 5च्या खाली भेटले? नाही ना? अरे खूप छान रोहन, खूप छान, अतिसुंदर। कुणाल 8, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अर्जुन 8, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। चलो आज का भी टेस्ट अच्छे से आराम से देना, सभी टेस्ट के लिए पढ़ के आना प्लीज। सब लोग टाइम पास के लिए टेस्ट मत दो। चलो बाय बाय। बाय।